हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू परीक्षा ट्यूशन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है। जी हाँ साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा हैंडराइटिंग अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लिखावट कैसे सुधारें। केवल 2 दिनों में ही हिंदी प्लस इंग्लिश 5 ट्रिक जो है दोस्तों आपको बेहद हैरान करने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि मेरे प्यारे साथियों आप हमारे चैनल यू परीक्षा ट्यूशन पर पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा वाला बटन को दबाकर। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना ट्रिक को, अपने टिप्स को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह ट्रिक आपको हैरान कर देने वाली ट्रिक है। इस ट्रिक को प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। यह वीडियो दोस्तों YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, यह मेरा वादा है। प्यारे साथियों, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, यह भी मेरा वादा है, क्योंकि हम इसको, पता है आपको, 5 महीने से रिसर्च कर रहे हैं। इस ट्रिक को 5 महीने से, बहुत दिन से रिसर्च कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कैसा कंटेंट दिया जाए कि वो अपने हैंडराइटिंग को बेहतर से बेहतर तरीके से अच्छा कर पाए। तो आज का हमारा जो मेहनत रहा, सफल रहा है प्यारे साथियों, वह ट्रिक मिल गया है। तो देखिए वह ट्रिक क्या है। बहुत सारे आप लोगों का कमेंट रहा है कि सर हैंडराइटिंग सिखाइए, तो यह वीडियो आज का ही है। ठीक है, तो देखिए, कलम को पकड़ना है मेरे प्यारे साथियों। कलम को कैसे पकड़े प्यारे साथियों? कलम पकड़ना भी एक कला है, याद रखिएगा। कलम को पकड़ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें कलम पकड़ने नहीं आता है, तो आज हम सीखेंगे कलम को पकड़ना। जैसे ये कलम है तो ध्यान से समझिएगा कलम को कहाँ से पकड़ना है। तो इस वाइट वाले को छोड़कर कलम को पकड़ना है, सिर्फ इस, ठीक है प्यारे साथियों, इस वाइट वाले को छोड़कर ब्लैक से क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम इस कलम को पकड़ते हैं। याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपके पास जो भी कलम है, ठीक है, ऐसे कलम होगा प्यारे साथियों आपके पास, तो आपको डरना नहीं है। देखिए जो ये लिखा हुआ रहेगा ना, ये लिखा हुआ और ये ठेपिन का जो मुंह है ना, ये एकदम सेम लाइन में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह पकड़ना है। देखिए इस तरह, देखिए आपको हम अच्छा तरीके से दिखाएंगे कि इस तरह पकड़ना है। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार ध्यान से कि जो अंगूठा है यहाँ रहेगा और जो ये उंगली है यहाँ पर रहेगा और जो ये है यहाँ इस तरह रहेगा। देखिए किस तरह हम पकड़े हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। देखिए एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और ध्यान से देखकर आप भी पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह पकड़ेंगे तो बढ़िया तरीके से प्यारे साथियों लिखाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो ये यहाँ पर लिखावट है ना, जो यहाँ पर कंपनी का जो लिखा गया है, तो ये एकदम साइड में रहना चाहिए और इसके साइड में, ये इसके साइड में रहना चाहिए, इसके साइड में दिखाई दे रहा है ना, इसके साइड में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को समझते हैं, नेक्स्ट ट्रिक को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रिक क्या है, कह रहा है अक्षर को सुधारना। प्यारे साथियों, यदि आप कोई भी अक्षर लिख रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना बात ध्यान में रखना ही होगा। अगला हमारा ट्रिक क्या है, 3 नंबर ट्रिक है। 3 नंबर ट्रिक कर रहा है दूरी बनाकर लिखना। प्यारे साथियों, जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है, देखिए कितना दूरी बनाकर लिखा गया, तो अच्छा लग रहा है। तो आप लोग दूरी बनाकर लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे साथियों 4 नंबर जो हमारा ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है साफ साफ लिखना है, आपको एकदम लगे लगे नहीं लिखना है, सटा सटा कर नहीं लिखना है, एकदम साफ साफ लिखना है। ठीक है, और 5 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि ध्यान से लिखना है। आप यदि मेरे प्यारे साथियों कोई भी हैंडराइटिंग हिंदी के लिख रहे हैं, इंग्लिश को, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही ट्रिक फॉलो किया जाएगा। देखिए हिंदी हो प्यारे साथियों या इंग्लिश, दोनों, यदि दोनों का हैंड राइटिंग आप लिख रहे हैं तो दोनों हैंड राइटिंग में आपका यही ट्रिक फॉलो किया जाएगा। किसमें, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों हैंड राइटिंग लिख रहे हैं आपको, तो आपको इसी टिप्स को फॉलो करना होगा मेरे प्यारे साथियों। वह टिप्स जो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से, यदि आप इस ट्रिक को मेरे प्यारे साथियों, इस ट्रिक को बेहद तरीके से समझ जाते हैं तो यह मेरा वादा है प्यारे साथियों, कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो हिंदी का हैंडराइटिंग लिखा गया है, कैसे लिखा गया, आइए आपको हम समझा देते हैं बेहद तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हिंदी का और इंग्लिश का हैंडराइटिंग है, देखिए समझिए। यहाँ पर जो भी मेरे प्यारे साथियों शब्द है, देखिए एक लाइन से है कि नहीं, देखिए यहाँ पर
जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये एक बराबर है, देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो पैर साथियों डिस्टेंस है एक बराबर रहना चाहिए, इतना बात ध्यान में रखिएगा। और जो पैर साथियों यहाँ पर डिस्टेंस जो है दूरी है ये एक बराबर है कि नहीं, देखिए एक बराबर रहना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो दूरी है वो एकदम बराबर रहना चाहिए, वरना हमारा हैंडराइटिंग खराब हो सकता है। और दूरी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दूरी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप दूरी बनाए एकदम एक बार रिसर्च कीजिए इसको एक बार है इसे कर लीजिएगा कि हमारा क्या दूरी अच्छा बन रहा है कि नहीं। और प्यारे साथियों याद रखिएगा कि आपको हैंडराइटिंग लिखने समय घबराना नहीं है। यदि आप घबरा जाएंगे तो आपका बहुत खराब हो सकता है हैंडराइटिंग, ठीक है। और दूरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप दूरी बनाकर नहीं लिखिएगा तो आपका सब काम गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। हिंदी हो गया, आइए इंग्लिश को भी समझ लेते हैं बेहद तरीके से, ठीक है। इंग्लिश को भी बेहद तरीके से समझ लेते हैं। इंग्लिश वाला क्या है आइए समझते हैं। देखिए इंग्लिश वाला में भी उसी तरह है कि जो ऊपर रहेगा, देखिए ये वाला एक बराबर रहना चाहिए, देखिए है कि नहीं, उसी तरह एकदम एक बराबर रहना चाहिए पैर साथियों, ठीक। और यहाँ डिस्टेंस एकदम रहना ही चाहिए, ऐसे ही एक बराबर रहना चाहिए। डिस्टेंस बेहद जरूरी है, याद रखिएगा। डिस्टेंस नहीं दीजिएगा आपका हैंडराइटिंग खराब हो सकता है, बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि डिस्टेंस छोड़ना होगा मेरे पैर साथियों। देखिए इस तरह डिस्टेंस छोड़ना होगा, देखिए जैसे ये डिस्टेंस है छोड़ना होगा। तो चलिए दोस्तों आपको लाइव प्रूफ के साथ हम कुछ लिख कर भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों।